कृष्णा। दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो दर्शक सदैव इंतजार में रहते हैं कि कुछ नई बात होगी, और नई बातें होती रहती है क्योंकि बातें तो पुरानी ही होती है, उन्हें रिपीट करने की, उन्हें दोहराने की आवश्यकता होती है। और ऐसा ही एक विषय है धर्म। प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्म क्या है, और मुझे कह लेने दीजिए आरंभ में कि कुछ लोग आक्षेपित करते हैं कि काश धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म से वैमनस्य बढ़ता है, घृणा बढ़ती है, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सब चीजें पनपती है। हर व्यक्ति ये कहता है मेरा धर्म महान, मेरे भगवान महान, और इस बात के लिए आपस में हम उलझ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, घृणा हो जाती है। जबकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो एक मत है इस बात के लिए कि प्रचारित और प्रसारित होना चाहिए प्रेम, प्रेम और प्रेम। इस बात के लिए तालियां बजाइए, इस चीज के लिए संकल्पित होइए आप। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब मूल उद्देश्य हर धर्म का प्रेम है तो कभी कभी यदा कदा फिर भी क्यों घृणा में वो परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण यह है कि हम उसका मर्म नहीं समझते। हम बाहरी रूप से ठेकेदार बन जाते हैं कि धर्म की जिम्मेदारी या ठेका मैंने लिया है। ऐसे कई स्वयंभू नेता भी हो जाते हैं, और रिसर्च ये कहती है कि दुनिया भर में अधिकांश अवसरों पर ऐसे स्वयंभू नेताओं ने जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, किसी इश्यू को लेकर के, किसी बिंदु को लेकर के जब कोई दंगा फसाद किया तो वो लोग निकले जो बिल्कुल ही नहीं जानते थे धर्म है क्या। उन्होंने पारायण ही नहीं किया कि उनके जो धर्म की किताब है वो क्या कहती है। तो ऐसी त्रासदी में दूरदर्शन ने यह उपयुक्त समझा कि बात की जाए धर्म की। और आज बारी है, क्योंकि हम अलग अलग धर्मों की अलग अलग समय पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, तो आज अवसर है सनातन धर्म का। और आज का ये एपिसोड समर्पित है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को। उनके सम्मान में श्रद्धा पूर्वक जोरदार ताली बजाइए। आज यहां पर आप लोग जो पधारे हैं वो हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हरि बोल। श्रीमान ब्रजेंद्र नंदन दास जी और श्रीमान सनातन दास जी आज यहां पर विराजित हैं। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हम पूछेंगे, हम जानेंगे जो गूढ़ रहस्य है सनातन धर्म के। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और जैसा कि मैंने कहा कि यह एपिसोड समर्पित है, तो जिनको समर्पित है उनसे ही जुड़ा हुआ पहला सवाल, क्योंकि हरे कृष्ण मूवमेंट अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली 50 वर्ष मना रहा है। आपको यह बताना है इसकी स्थापना किसने की, कहां पर की और कब की। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी पहले बोलें आप। हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना श्रीला प्रभुपाद जी ने 1965 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। अब देखिए, आपने
1965 कहा, आपने ये कहा कि किसने की, आपने ये भी कह दिया कि इस मूवमेंट की, आपने ये भी कह दिया कि न्यूयॉर्क अमेरिका में की, तो काफी कुछ सही है, इसलिए आपको करता हूं पुरस्कृत। आपका शुभ नाम? अजय प्रकाश अग्रवाल। अजय जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। और अब मैंने जब गोल्डन जुबली वर्ष कहा तो क्लू तो वैसे ही मिल गया था, तो 1965 की जगह क्या है, ऐसा नहीं बोलिए यार पुरस्कार लेने दो रे। क्यों किसी के हक में हमला करते हो, नियमों को और तोड़ते हो, बिना पूछे मत बोलो। कई लोग तो पूछने पर भी नहीं बताते, ऐसे भी होते हैं। तो साहब कोई और बता सकता है? गोल्डन जुबली बोला, 50 वर्ष बोला, इन्होंने 65 बोला, मैंने कहा थोड़ा करेक्शन इज वारंटेड। फिर क्या चाहिए? अमेरिका। अरे नहीं, अमेरिका नहीं, ईयर की बात, ईयर की बात। गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली। मैं सोच रहा हूं औरों से पूछूं, बच्चों जी। 1966 1966 इज द करेक्ट आंसर। शुभ नाम? गिरीश शर्मा जी, गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा जी, क्या बात है। गिरीश जी के लिए तो देखिए तालियां बजाइए साहब, गिरीश जी के लिए। गिरीश जी इस बात से या इस बात के कारण पुरस्कृत हो गए कि उन्होंने ध्यान धरा कि प्रश्न पूछा क्या गया है, इशारा क्या किया जा रहा है। प्रभु रोज इशारे करते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम नाकारा लोग समझने से इनकार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों अवतरित किया है इस धरा पर। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। आपको ये बताना है सनातन धर्म का अर्थ क्या है। बड़ा ही सरल सवाल। सनातन धर्म, आप तो महापंडित ज्ञानी हैं ही, अंत तो गत्वा आऊंगा जब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं रहेगा। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत, यानी जिसका ना कोई आदि हो ना अंत हो। यानी कब आरंभ हुआ उसका भी कुछ नहीं और अंत भी कभी नहीं होगा, शाश्वत। आपका शुभ नाम? ख्याति पटेल। ख्याति आपकी चारों ओर फैले और कभी वो नष्ट नहीं हो। क्या नाम बताया? ख्याति। तालियां जोरों से बजाइए ख्याति के लिए। अगला सवाल देखिए, सनातन धर्म, यह आरंभ में नाम था पूरे भारतीय महाद्वीप में। एक समय था जब एक ही धर्म, सनातन धर्म। यह नाम हिंदू धर्म में परिवर्तित कैसे हो गया? यानी सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं, और मोटे रूप से कहते हैं हिंदू धर्म। तो ये हिंदू धर्म शब्द कैसे क्रीप इनटू कर गया, प्रविष्टि पा गया? और अगर कोई ये बता दे कि रफली शास्त्रों में इसका जिक्र कितने वर्ष पहले आया, तो एक पुरस्कार और दे दूंगा। ये अगर और बता देंगे। जी इधर से। जी, सनातन जो ये सनातन धर्म है, ये इसको जो लोग सिंधु नदी के दूसरे छोर पर रहते थे, उन लोगों ने इस सिंधु नदी के जो दूसरा अदर छोर है उसको उन लोगों को वो ह बुलाया करते, मीन्स स को ह प्रोनाउंस किया करते थे वो लोग। तो सिंधु लोगों को हिंदू लोग बुलाया करते थे। तो इस तरह से जो लोग जो सनातन धर्म फॉलो किया करते थे वो लोग हिंदू हो गए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयेश अग्रवाल। तालियां बजाइए जोरों से जयनाम के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जयकारा लगना चाहिए प्रभु के नाम का। यानी सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को ईरानी लोग, चूंकि वह स को ह उच्चारित करते थे, तो सिंधु नदी, इसलिए सिंधु के स्थान पर हो गया हिंदू। और फिर जब अरब आक्रांत आए तो उन्होंने भी क्या संबोधन दिया? हिंदू। और लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहली बार यह शब्द शास्त्रों में आया। तालियां बजाइए जानकारी के लिए।
श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, आपको बताना है इन दोनों में कितने कितने श्लोक हैं। मैं मैम से पूछूंगा पहले। यस मैम जी। सर, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भगवत गीता में 700, बिल्कुल सही। और श्रीमद् भागवत भागवत में 18,000। पक्का। शुभ नाम? बागेश्वरी शर्मा। भागेश्वरी जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। भागेश्वरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब एक सवाल, जब वैदिक धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आवश्यक रूप से हम बात करते हैं वेदों की। आपको यह बताना है ये वेद होते क्या हैं, आए कहां से, किसने दिए मूल रूप से वेदों को, यह आपको बताना है। और क्या ये लिखे गए या किसी ने उच्चारित किए, बस आपको क्लू दे दिया। अब बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए आपसे पूछते हैं, खड़े होइए आप जी। वेद भगवान के श्वास से आए। भगवान के श्वास से। श्वास से आए। वाह, आपने तो एक तीर में दो शिकार किए, दो प्रश्नों को ढेर कर दिया एक ही उत्तर में। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आए यानी दिए किसने? भगवान ने, और उनके श्वास से आए तो स्वयं ही हो गए। वाह, धन्य हो। क्या नाम है आपका? राधा वल्लभ। राधा वल्लभ है आप तो स्वयं। अरे वाह, क्या बात है। राधा वल्लभ जी, तालियां जोरों से बजाइए राधा वल्लभ जी के लिए। भगवान ने स्वयं ने वेद दिए, और जैसा कि आपने कहा उनकी श्वास से। अब कुछ लोग ये शंका करेंगे ये जानकर, ये क्या बात हुई श्वास से? अरे भाई, कहा होगा, लिखा नहीं तो स्वयं ने। तो प्रभु की यही तो विशिष्ट माया है, विशिष्टता है, क्योंकि वो तो भगवान हैं, ओमनीपोटेंट। एंड देयर देयरफॉर प्रभु के जितने भी अंग है, वो किसी भी अंग से अपने दूसरे अंगों का काम ले सकता है, उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आवश्यकता बोलने की नहीं, श्वास से ही उच्चारित कर दिए। और एक उदाहरण, जैसे हम जाते हैं मंदिर में, प्रभु को भोग लगाते हैं, भगवान नहीं आरोगते, लेकिन वो देख लेते हैं, और वो देखना ही आरोगना हो गया। तालियां बजाइए इनके लिए, जोरों से तालियां बजाइए आप। अब एक प्रश्न पैदा होता है, दर्शक उनके जहन में आवश्यक रूप से यह सवाल उठ चुका है कि जब इतनी बातें हैं तो भगवान है क्या, है कौन? तो मेरा सवाल यह है, आपको बताइए भगवान कौन है? क्या बात है, एक छोटी सी बच्ची ने हाथ खड़ा किया है, वो भगवान के बारे में। इट अपीयर शी हैड डायरेक्ट कम्युनियन विद गॉड। यस, बोले आप, थोड़ा आगे आ जाए। यस, हाँ हाँ। भगवान जी जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, जी वही हैं। महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जी क्या आप कितनी सौभाग्य लक्ष्मी हैं, आप सौभाग्यशालिनी हैं, आप प्रभु को देखती है, साक्षात्कार होता है। तालियां बजाइए पहले तो इनके लिए आप। क्या बात है, क्या बात है। और फिर भी हम उपयुक्त समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु आप बताएं इसका, क्योंकि ये थोड़ा विस्तारित उत्तर है। हम उस महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो हम सबका नियंता है। जी आप बताएं। भगवान की परिभाषा विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने दी है। जी, वे बोलते हैं, ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया
ज्ञान वैराग्योश्चैव षट नाम भग इतिंगणा। जैसे हम कहते हैं धनवान, वो व्यक्ति जिसके पास में धन हो धनवान, बलवान जिसके पास बल हो बलवान। तो भगवान मतलब है इसके पास भग हो। भग संस्कृत शब्द है, उसका मतलब है संपदा, संपत्ति, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्युलेंस। तो 6 प्रकार की संपदाएं। जी पहली है रिचनेस, जी इसके पास अनलिमिटेड रिचनेस हो। दूसरी है वीर्य मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ, इसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ हो। जी तीसरा है यश, कीर्ति, फेम, जो अनलिमिटेडली फेमस हो। चौथा है श्रिय, श्रिय मतलब ब्यूटी, सुंदरता, जो अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल हो। पांचवा है ज्ञान मतलब कि नॉलेज, जो अनलिमिटेडली नॉलेजेबल हो। और छठवा है इतना होने के बावजूद भी वह आम इंसान की तरह आसक्त नहीं हो। वो क्या हो? वैराग्य, पूर्णतः वैराग्य, उसे बोलते हैं भगवान। और ये और सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही आता है कि जो भगवान है वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण हैं उनमें ये 6 की 6 संपदाएं अनलिमिटेडली विद्यमान है। जैसे वैराग्य उन्होंने दिखाया चैतन्य महाप्रभु के रूप में सन्यासी बनकर, और रिचनेस हम देखते हैं 16,108 उन्होंने महल बनाए। और ब्यूटी के बारे में हम जानते हैं कृष्ण की कोई भी हम वृद्धावस्था के फोटोग्राफ नहीं देखते, बहुत ही सुंदर थे वो। ऐसा कहते हैं करोड़ों कामदेव और सुंदर थे वो। ज्ञान, गीता का ज्ञान 5000 साल से चला आ रहा है और वो फ्लॉलेस है, उसमें एक भी त्रुटि नहीं है। इस प्रकार हम समझते हैं जो कृष्ण है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और प्रभु ऑप्युलेंस, ऐश्वर्यशाली, और जो आपने 6 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उसमें मोस्ट 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 और मोस्ट, क्यों? ठीक है साहब, तालियां जोरों से बजाइए एक बार फिर। वो है भगवान। अब मेरा सवाल बड़ा ही सरल सवाल, वैदिक धर्म की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो बचपन से आप सभी ने पढ़े हैं एकाधिक बार और परीक्षा भी दी है। वेद कितने होते हैं ये तो मैं ही बता दूं कि 4 होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी तो मैं भी रखता हूं। लेकिन अब आपको ये बताना है वो कौन कौन से होते हैं। और अगर कोई ये बता दे कि विषय वस्तु क्या है इन 4 की, तो फिर तो सोने में सुहागा। जी खड़ी हुई है मैम, आप वेदों के नाम बता दें आप तो। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और ऋग्वेद। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। शुभ नाम? चित्रा शर्मा। चित्रा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। क्या बात है चित्रा जी, वाह क्या बात है। अब मैं ये सोचता हूं कि आप मीमांसा थोड़ी ये कर दें कि विषय वस्तु क्या है, ताकि बिखरेगी नई बात इधर उधर थोड़ी। यस, संक्षेप में। जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के वेद होते जी। हैं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। जी। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में रीति रिवाजों के बारे में जी। अनेक प्रकार की जो रीति रिवाज बताए गए हैं, रिचुअल्स जी बताए गए हैं। जी। उसके बाद सामवेद की हम बात करते हैं, तो सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने का जो एक सही तरीका है, गाना जी। उच्चारण करना उनको जी। सही तरीके से, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम बात करें अथर्ववेद की जी। तो उसमें भी कुछ वैदिक सेरेमनीज जो होती हैं जी। अनेक प्रकार की, समारोह पूर्वक समारोह कैसे हो कैसे पूर्ण इत्यादि हो। इत्यादि। जी। और उसके बाद जो यजुर्वेद है जी। उसमें जो बड़े बड़े प्रकार के जो यज्ञ संपन्न करने के जो तरीके हैं जी। उनके बारे में बताया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। जी। तो ये 4 वेद हैं, ये इनकी विषय वस्तु है। धार्मिक क्रियाएं कैसे होनी चाहिए आदि। तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में, क्या बात है। आपको क्या बात है, एक बार और मंजीरा।
सनातन धर्म, इसके 4 आधार स्तंभ है श्रीमद् भागवत के अनुसार। आपको ये बताना है वो कौन कौन से, और जीतना है पुरस्कार। जी बोले, आपसे पूछा मैंने पहले? पूछा है पहले? जी बोले आप। सत्यम, जी। शौचम, क्षमा, दया। थोड़ा जोर से बोले। सत्यम, सत्यम ट्रुथफुलनेस, जी। शौचम क्लीनलीनेस, शौचम क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी तपस्या, तपस्या ऑस्टेरिटी, मर्सीफुल दया। मर्सीफुल दया। ये 4 है। बिल्कुल 4 सही है साहब, या थोड़ा सा कोई हल्का सा विषयांतर है? शुभ नाम? भानु प्रताप। जी, भानु प्रताप। भानु प्रताप, वाह क्या बात है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, सत्य निरपेक्ष होता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है और सत्य रहता है सदैव। किसी के कहने मात्र से, इंटरप्रिटेशन से सत्य बदल नहीं जाता। दया, दया धर्म का मूल है। दया और करुणा, जीव दया, वाह क्या कहने इसके। और क्या कहा आपने? शौचम क्लीनलीनेस, नहाइए ब्राह्मणों के लिए दिन में 3 बार, बाकी के लिए दिन में 2 बार। और फिर तपस्या, ऑस्टेरिटी, कष्ट दीजिए अपने आप को, तप और जप कीजिए उनके लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। कई बार लोग जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रभु कैसे मिले, प्रभु की कृपा कैसे हो जाए मुझ पर। तो कहते हैं 9 भक्ति, 9 अंग, 9 विधियां, उनमें से किसी विधि को आप फॉलो कर लीजिए, बस प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको ये बताना है 9 विधियां कौन सी है। अरे यही तो भक्ति भाव है, और यही तो भक्ति भाव की महत्ता है। बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पहले पूछा है मैंने? आप नहीं पूछा, कोई बात नहीं, अब बोलें आप। श्रवणम, कीर्तनम, साख्यम, 3 तो सर याद है। 3, चलिए आपका शुभ नाम बोलें। वेंकटेश। जी, वेंकटेश। कौन कौन से बोले आपने? श्रवणम, कीर्तनम, साख्यम। श्रवणन यानी प्रवचन सुनना, यही हुआ साहब। फिर क्या हुआ? कीर्तनम यानी कीर्तन करना। और फिर आपने तीसरा साख्यम, कहा सखा भाव। सखा भाव से अर्जुन, सखा भाव। क्या बात है, शुभ नाम? वेंकटेश। अरे वाह, आप तो वेंकटेश। तो 3 हो गए, 9 अभी 6 बाकी हैं। जी खड़े होइए आप। जी, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमातु निवेदनम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, पहला है श्रवणम, जी, जिसका आइडियल पर्सन, जिसने फॉलो किया वो है परीक्षित महाराज, जी, जो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वो श्रवणम करते रहे, जी, और उनको फाइनली भगवत की प्राप्ति हो गई। जी। और दूसरा है कीर्तनम, जो उन्हीं को जो उपदेश दे रहे थे, वो थे सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान कृष्ण के बारे में उनके ग्लोरिफिकेशन करते रहे। इन दोनों ने केवल, हाँ, केवल श्रवण और केवल कीर्तन, केवल। जी, आगे। फिर विष्णु स्मरणम। जी, विष्णु स्मरणम मीन्स विष्णु का स्मरण करना। जी, जिसका एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। जी, प्रहलाद महाराज ने विष्णु को स्मरण किया। संक्षेप में दें विष्णु स्मरण, क्योंकि हमारे दर्शक महाज्ञानी महापंडित है। इशारा कीजिए, इशारा कीजिए। जी जी। पाद सेवनम जो लक्ष्मी ने किया जी, और पाद अर्चनम जो कि पृथु महाराज ने किया, यानी पूजा अर्चना हाँ, कीजिए, जो हाँ, पादों की सेवा कीजिए। हाँ, यस जी। फिर वंदना जो कि अक्रूर जी ने किया था, ग्लोरिफिकेशन, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए। फिर सख्यम जो कि अर्जुन, सखा भाव। जी। फिर दास्यम हनुमान जी, दास भाव, भगवान राम की जो कि जी। फिर आत्मनिवेदनम जो कि पूरा सब कुछ सरेंडर कर दिया। आत्मनिवेदन जो बलि महाराज, पूरा 3 प्लैनेटरी सिस्टम को उन्होंने रूल किया, लेकिन भगवान को पूरा उन्होंने सरेंडर कर दिया। दैट इज कॉल्ड आत्मनिवेदनम।
कौन अवतार थे? वामन वामन अवतार को। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। अरे भक्ति की बात, नवदा भक्ति की बात, इतना प्रवचन हो गया और फिर भी मृदंगम, मंजीरे, देखिए एक प्रश्न पैदा होता है। आमतौर पर धर्म के बारे में ऑर्डिनरीली पीपल आर क्लियर, यानी मोर कंफ्यूज देन क्लियर। जितना सोचते हैं, चर्चा करते हैं, सवाल समाधान नहीं होता, नए पैदा हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब हम ये कहते हैं कर्म करो, प्रभु कहते हैं कर्म करो, कर्म से ही भविष्य का, भाग्य का निर्धारण होगा, फल मिलेगा, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन क्या कर्म कर रहा है। कोई छुप करके कर रहा है, गोपनीय तरीके से कर रहा है, कोई दुष्कर्म भी कर रहा है, उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, पता किसको चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा, कौन उनका रिकॉर्ड रखता है, और कैसे उनका कन्वर्जन तदनुसार जो भगवान के नियम है होगा, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। वाह जी, जी 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 मैम जी, बोले आप जी। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो वो सब देखते रहते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म, उसके अनुसार वो हमारा वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। भगवान हृदय में बसते हैं। अरे वाह, क्या बात। शुभ नाम? रतिका शर्मा जी, रतिका शर्मा। रतिका शर्मा, क्या बात है रतिका जी। तालियां जोरों से बजाइए रतिका जी के लिए, जोरदार तालियां। भगवान हृदय में बसते हैं। प्रभु, एक सवाल आपसे वो जहन में आया कई बार, कौनता है बिजली की तरह, और संभवतः प्रभु ने ये संकेत दिया हो, हे महेंद्र सुराना मत डर, तू पूछ ले। प्रश्न ये है, कर सकते हैं। प्रश्न ये है, हृदय में बसते हैं, एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो उसके हृदय में जो थे प्रभु निवास, वास कर रहे थे, उसको फिर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जी, थोड़ा एक्चुअली में भगवद गीता में आता है, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान जो है, भगवान आध्यात्मिक है और हमारा शरीर भौतिक है जी। तो जो हृदय है, वो हृदय का मतलब है, हृदय भगवान के बैठने की एक सीट है, कुर्सी है जी। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए यदि मेरी कुर्सी को आप लेना चाहें तो मैं उठ जाऊंगा यहाँ से, आप कुर्सी को ले लेंगे। यदि आप मुझे कुर्सी बैठने को नहीं देंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से जी, और दूसरी देंगे उस पर बैठ जाऊंगा मैं जी। ऐसे ही जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होता है, जो आत्मा और परमात्मा, ये दो आत्माएं एक साथ रहती हैं जी। आत्मा मतलब वह व्यक्ति, और परमात्मा उसको विटनेस कर रहा है जी। तो जैसे आपने एक व्यक्ति राम के शरीर से हृदय को आपने ट्रांसप्लांट किया श्याम के शरीर में जी, तो क्या होगा, उसकी जो आत्मा है, क्योंकि आपने उसकी सीट हटा दी वहां से जी, अगर आप दूसरी सीट देंगे तो बैठ जाएगी जी, और नहीं देंगे तो वहां से उठ के चली जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी जी। ऐसा नहीं है, राम की आत्मा श्याम के शरीर में आ गई जी। तो केवल हृदय जो है वो केवल और केवल एक सीट है, कुर्सी है जी। उसके अलावा ऐसा नहीं है उसके अंदर आत्मा कैद है जी। कैद नहीं है जी। तो इससे क्या होता है, जो नया जब हाथ डालते हैं दूसरे शरीर में तो वह आत्मा पुरानी कुर्सी से उठ के नई कुर्सी में बैठ जाती है, और इस प्रकार जब तक कुर्सी ठीक रहेगी कुछ वर्षों तक वह शरीर जीवित रहता है। प्रभु, एक सवाल और पैदा हुआ। जब हम विशिष्टताओं की बात करते हैं सनातन धर्म की, तो कहते हैं कि आत्मा की एकता और अमरता ये इसकी विशिष्टता है, और यानी आत्मा अजर अमर है, और अजर अमर के साथ साथ एकता से तात्पर्य ऐसा मैं समझ पाया हूं कि कोई भी प्राणी हो,
बस वो ही है, आत्मा एक समान है। थोड़ा इसके बारे में कुछ आलोक और प्रकाश डालें। नहीं, जैसे पुत्र है, जी पुत्र पिता का ही अंश है। जी जो पिता है उन्हीं से पुत्र की उत्पत्ति हुई है, लेकिन पुत्र अलग है, पिता अलग है। जी। एक पिता 3 पुत्र 4 पुत्र या फिर जितने भी संतान उत्पत्ति कर जी, सकता है, जी। पिता अलग रहता है, संतानें अलग रहती हैं। जी। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जी। ये सारे जीव हैं, ये मेरे अंश हैं। कैसे अंश हैं? जैसे कि पुत्र पिता का अंश होता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि पुत्र प्राप्ति के बाद पिता जो हैं उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जी। नहीं, पिता का अस्तित्व भी रहता है, पुत्र का अस्तित्व भी रहता है। ठीक उसी प्रकार ये सारी जो आत्माएं हैं, जी। ये सारी इंडिविजुअल हैं, जी। व्यक्तिगत हैं, जी। और भगवान से अलग हैं। मतलब हम भगवान से बात कर सकते हैं, हम भगवान से मिल सकते हैं, हम भगवान से इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आत्मा की एकता का तात्पर्य ये हुआ कि वो एक है, एक है। और उसका ही अंश है हम। तो क्या उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? जी। जो एकत्व आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। हम भगवान से क्वालिटी में एक हैं। जी जैसे भगवान भी सुंदर हैं और आप और हम भी सुंदर हैं, जी। लेकिन हमारी क्वालिटी सेम है, लेकिन क्वांटिटी, जी। जितने भगवान सुंदर हैं उतने जी। हम सुंदर नहीं हैं। जी भगवान भी शक्तिशाली हैं, हम भी शक्तिशाली हैं। जी। क्वालिटी सेम है, जी। लेकिन हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि चाहे भगवान ने यहाँ पे जो सैंपल पावर दिखाई गोवर्धन उठा के, जी ये सैंपल पावर थी, हम जी। वो भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम भी 5 मिनट के लिए एक कोई भी छोटा सा वेट या भार हम भी उठा तो सकते क्या हैं। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनका अंश, प्रभु का अंश, भगवान का अंश हर इंसान में है या अन्यों में भी है, प्राणियों में, तो हम ये कह सकते हैं उसके अंश हैं, यानी हम भी अंशावतार हैं। हाँ, आप एक तरीके से बोले तो आप कह सकते हैं हम भगवान के, हम विभिन्नांश अवतार हैं। वाह, एक वाह, शब्द वाह। लगा दीजिए आप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसलिए कहा भी गया है, इंग्लिश में बोलते हैं वी आर सैंपल गॉड्स। जी। हम सैंपल गॉड हैं, हम बिंदु हैं, वो सिंधु है, हम बूंद हैं, वो सागर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। देखिए, कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। हमें जिज्ञासु बनाया है, इंक्विजिटिव, लेकिन हम रिफ्यूज करते हैं। संघर्ष, जीवन संग्राम, उलझे रहते हैं। तेरा मेरा, ला 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 ला, एक मारवाड़ी में कहते हैं लाई लगी रहती है, यानी आग लगी रहती है। और जब अंतिम समय आता है तो कहते हैं इतना वैभव और इतना ऐश्वर्य, लेकिन मैं स्वयं आग लगी रहती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। उपयोग नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हाय हाय मत कर, एक बार स्मरण कीजिए जोरदार तरीके से। अब एक प्रश्न पैदा होता है जब हम कर्म की बात करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश देते हुए श्रीमद् गीता में यह कहा है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कुछ लोग, इसके बारे में आपको थोड़ा एनालिटिकली होना पड़ेगा जवाब देने के लिए, मैं पहले विस्तारित कर रहा हूं, सवाल पैदा कर रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं, यानी फल की चिंता मत कर, गोल के बारे में मत सोच, ऑब्जेक्टिव को विस्मृत कर दे, तो वो कहता मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं फोकस्ड नहीं रहूंगा, मेरे एफर्ट में वो बात पैदा नहीं होगी, मैं कर्महीन संभवतः हो जाऊंगा या उतना कर्म नहीं कर पाऊंगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर से प्रभु का तात्पर्य क्या है? बस एक शब्द की बात है, मोटे रूप से बताइए और जीतिए पुरस्कार। इस बच्ची ने पहले हाथ खड़ा किया सबसे। जी, कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचनम, इसका अर्थ है कि आप कर्म करो और उसकी फल की इच्छा सब ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्म करना आपके वश में है। जी। जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया था, अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तुम वाण चलाओ, वाण चलाना तुम्हारे वश में है, तीर तुम्हारे वश में है, लेकिन मृग को भेजना ये तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए हमें सदैव कर्म करना चाहिए सकारात्मक सोच के साथ। देखिए, मैं आपको एक बार पुरस्कार तो दूंगा क्योंकि आपका जो ज्ञान है बड़ा विशद है, लेकिन मैं जब प्रभु से चर्चा कर रहा था इन विषयों पर, तो मैंने भी ये सवाल पहले दागा
अन्यथा मैं भी उतना ही जानता हूं, आप तो अधिक जानते हैं क्योंकि आप इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो एक शब्द वो क्या है, अगर आप कोई बता पाए तो वो क्या बात, फल के प्रति वो मत रखो। अब क्या, वो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। सर खड़े होइए आप। निष्काम कर्म करना, निष्काम, इसको निष्काम कह सकते हैं सर, निष्काम कह सकते हैं मोटे रूप से, यानी आसक्ति मत रख। क्या बात है, आप तो प्राप्त हो चुके हैं शुभ नाम। जी एसएन दाइमा साहब, क्या बात है, क्या बात है दाइमा साहब। थैंक्स। जोरदार एक बार दाइमा साहब के लिए। तो प्रभु कहते हैं आसक्ति मत रख, निरपेक्ष भाव से कर्म किए जा और फल की चिंता मैं करूंगा। क्या भगवान का बेनेवोलेंस, वाह क्या बात है, क्या बात है। गीता में भी कहा गया है जी, अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या जी, स सन्यासी च योगी च नाचा निराग्रिर न चा क्रिया। जी, हम कहते हैं कि आप कर्म कीजिए तो सन्यासी या योगी बन के कर्म करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने वस्त्र बदल ले या व्यक्ति अपना स्टेटस बदल ले। जी। वो क्या है, अनासक्त कर्म फलम कार्यम। जी, जी, जी। आपका जो कर्म का फल आने वाला है उससे अनासक्त होके आप फोकस रहिए, ये नहीं कह रहे हैं, जी, बट जी। उस पे आसक्ति नहीं रखना है आपको। जी। और इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कहा गया है सन्यासी या योगी। जी, जी, तो ये जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ताली। अब देखिए, जब कर्म की बात करते हैं तो थोड़ा इसको विस्तारित रूप से इसका एनालिसिस हो ही जाना चाहिए, छिद्रान्वेषण हो ही जाना चाहिए। कर्म की बात करते हैं तो आप बताइए कि कर्म का जो फल की तो हम बात करते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, सही मार्ग पर फोकस्ड कर्म के लिए कारक क्या है? क्या कोई कारक हैं जो हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं? यह बताइए और फिर जीतिए पुरस्कार। कर्म को जी बोले आप। कर्म के लिए 5 वो है जी, कारक है जी। अनुष्ठान करते हैं, आप तो पांचों गिना दें। इंद्रियों, प्राप्ति, प्रयास और परमात्मा। क्या शुभ नाम आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरदार तरीके से बजाइए। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो निकट्टू मूर्ख रेकमेंडेशन से इस चीज को प्राप्त कर गया। मैं इतना मेहनती, हर व्यक्ति को आमतौर पर यही शिकायत पिता को कि मैंने क्या किया इनके लिए, ये कैसे निकले हैं। सपूत की जगह बोलता है कपूत, जिसके लिए जश्न मनाता है जब होते हैं, प्रभु से प्रार्थना करता है बच्चा दे दे, बच्ची दे दे। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, हर व्यक्ति को मैं ही कर रहा हूं, मैं ही खट रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं। देश के लिए भी, पार्टियां भी, राजनेता भी, हर व्यक्ति, हर संस्था और हर संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज, सभी ये कहते हैं बस हम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, अन्यथा तो क्रांति हो जाए और राम राज्य की स्थापना हो जाए। प्रश्न ये पैदा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं ये भाग्यशाली है, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या भाग्य भी कोई चीज है, और क्या किसी को भाग्य से कुछ चीजें शाश्वत रूप से मिलती है, हां या ना? वो क्या बताइए। आपको पहले मैंने पूछा है मैम? नहीं पूछा, क्योंकि इधर से काफी उत्तर आए हैं स्टूडियस। जी, भाग्य से हमें 4 चीजें मिलती है जी। बर्थ, जी, जन्म, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्य जी, ब्यूटी, यानी कितना धनी या किस परिवार में जी, ब्यूटी, ब्यूटी, सौंदर्य, श्री, एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मेधा बुद्धि। आपका शुभ नाम? अवनी। अवनी जी, आप ये बताएं, आप इतनी मेधावी, बुद्धिमान कैसे हैं? भाग्य से। भाग्य से। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रभु का नाम जोरों से एक बार, जोरदार तरीके से एक बार फिर।
श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधे यत्र दृश्यते, श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधे यत्र दृश्यते तत्र श्रोत्रम प्रमाणंतु तयो द्वैदे स्मृति त्वर्रा। आपको ये बताना है इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं और ये किसका श्लोक है, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। आप बोल, खड़े होइए आप। जब कभी भी वेदास और बाकी स्क्रिप्चर्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वेदास को ही हमेशा सुपीरियर माना जाएगा, वही अथॉरिटी रहेंगी। और ये कहा किसने है? चलिए आप मत बोलिए, एक पुरस्कार किसी और को दे दूंगा। आपका शुभ नाम? करण। करण जी, वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। आपको मिला पुरस्कार? नहीं मिला बोलिए आप। वेद व्यास जी ने कहा था ये। वेद व्यास जी ने कहा, क्या बात है। शुभ नाम? नेहा जैन। नेहा जैन। नेहा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार। हरि, और हरि का नाम जोर से लीजिए। हरे कृष्ण मूवमेंट दुनिया में प्रतीक है इस बात के लिए कि ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग फ्रॉम विद इन अन्य लोगों में, समुदायों में या मूवमेंट्स में कम मिलती है। यानी जो व्यक्ति जिसे सुप्रीम पावर समझता है उसके लिए समर्पण भाव का प्रदर्शन, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, सड़क हो, बरसात हो, धूप हो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा